एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सभा में उतरा जनसैलाब, जहां देखा गया लोगों का लाखों का तादाद में भीड़। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर सदा जोरदार निशाना कहा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटूराम हैं, कभी बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेते हैं और कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेते हैं। यहाँ के लोगों को विकास नहीं मिल रहा है, यहाँ के युवा बेरोजगारी के आलम में जी रहे हैं, यहाँ के बच्चे शिक्षा से दूर हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना कुर्सी चाहिए, अपना कुर्सी के खातिर कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेते हैं और कभी बीजेपी के साथ। उनका लगातार यह नाता यहाँ के करीब बेबस जनता को बड़ा ही भारी पड़ता नजर आ रहा है और लोग विकास के लिए दर बदर ठोकर खा रहे हैं। नीतीश जी को शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, ना ही स्वास्थ्य में कोई भी सुधार नहीं है। अगर यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य में बेहतर सुविधा मिलता तो लोग प्राइवेट अस्पताल में जाकर इलाज नहीं कराते। सरकारी अस्पतालों की हालात बद से बदतर हालत है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री को इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ नीतीश को कुर्सी चाहिए। जनता परेशान है। वहीं दूसरी ओर निशाना साधते हुए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोला। कहा, राहुल गांधी को सिर्फ मुसलमानों की वोट चाहिए। पारिवारिक पार्टी बताकर राहुल गांधी लगातार सीमांचल क्षेत्र के लोगों के साथ नाइंसाफी किए हैं। अगर कांग्रेस पार्टी चाहते हैं तो किशनगंज में जो एएमयू सेंटर है उसका फंड रिलीज करवा देता, जबकि उस टाइम कांग्रेस का सरकार था। क्या सीमांचल के जनता साथ कांग्रेस पार्टी नाइंसाफी नहीं की है? क्या फिर से आप लोग कोई कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहते हैं, जो आप लोगों को लगातार 75 सालों से किशनगंज में अपना हक नहीं दिला पा रहा है? यहाँ जो है कुछ देर पहले जो है तेलंगाना के सांसद साहब है, उनके प्रोग्राम हुआ और यहाँ के लोगों को ज्यादातर जो है सारी को जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा हो रहा है और वो लगातार बीजेपी और कांग्रेस में निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी और कांग्रेस जो है लगातार यहाँ के लोगों के साथ मुतला व्यवहार करे, चाहे लोकसभा में हो या विधानसभा में या विकास में हो या शिक्षा में, हर तरह से यहाँ के लोगों को जो है मरहूम रखते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोई एमआईएम के जो है एक कार्यकर्ता है, उससे सवाल पूछने का हम प्रयास करेंगे। इस बार यहाँ के लोगों का कहना है कि एमआईएम पार्टी जो है 2024 का लोकसभा इलेक्शन में जो है लोकसभा इलेक्शन के जो सीट है किसान का फतेह करेंगे। क्या हकीकत में लग रहा है कि बार फतेह होगा या फिर वही जो 2019 में हार मिली थी एमआईएम को लगभग 35 क्या इस बार भी उसी तरीके का हार मिलेगा? भाई आपका नाम क्या है? मुमताज भाई, बात बताइए, लोगों का कहना है कि एमआईएम पार्टी जो है मुसलमानों की बात करते हैं और जो है सीमांचल की ही बात करते हैं और आधा जिला में आधा जिला में बात करते हैं, तो क्या कहते हैं? एमआईएम पार्टी है आपकी बीजेपी है, वो भी हिंदू बात कर रहे हैं, वो सरासर गलत है कि के मुसलमान के लड़ रहे हैं। हालांकि वो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान है, सबकी सब लड़ रहे हैं, हम लोग साथ लेकर चल रहे हैं। हाँ, सबकी ऐसा बात नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर कोई दलित के साथ मुसलमान के साथ किसी के साथ कोई होते हैं और उसी साथ आपके साथ होते हैं सबके साथ। आपसे मैं एक और सवाल, क्या बात हो रही है जो है पार्टियों की, कांग्रेस हुआ आरजेडी हुई और जो है बीजेपी को लगातार लॉकडाउन से लोगों को फ्री आराम दे रहे हैं, फिर भी आप ऐसा नहीं है तो फ्री अनाज मिल रहा 5 किलो बीजेपी के वक्त नहीं, जब देश आजाद हुआ था तब से लोगों को फ्री अनाज है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के सबसे आगे नरेंद्र मोदी आके लोगों को फ्री अनाज दे रहे हैं। मोदी का कहना है कि जब तक लॉकडाउन हुआ उसके बाद से जो है हम गरीब जो है चाहे वो गरीब हो या दलित हो, सबको हम अनाज दे। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस मकसद ये है कि अनाज देने का मतलब 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं ना,
वो देश में वो चाहते हैं कि अगले 5 साल वो 80 करोड़ लोग गरीबी रहे, वो विकास नहीं कर पाए, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार न पाए। इसका मकसद वही है। वो साफ साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि जो 80 करोड़ लोगों को फ्री का अनाज मिल रहा है, वो 5 साल 80 करोड़ लोग गरीबी रहेंगे, आर्थिक स्थिति पर सुधार नहीं ला पाएंगे। आपका कहने का है कि बीजेपी जो है मतलब के लिए पास करने से अनाज को ऐसा नहीं है कि बीजेपी सरकार नहीं दे रहे हैं, अनाज को लोगों को सरकार को अच्छा अनाज देते आ रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस की सरकार था। जी। और मैं ताराबरी पंचायत से MIM का युवा अध्यक्ष हूँ। जी। आज इसमें क्या हो? आप जो अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम सिकंदर मोहम्मद हुआ और मैं दिगंबर अध्यक्ष हूँ, यानी कि कांग्रेस उप अध्यक्ष जो भी है MIM पर युवा अध्यक्ष। तो जी आपका सवाल बताएं, कुछ सवाल हो तो बताएं, लेकिन फिर मैं अपना सर मेरा सवाल यही रहेगा सर, आज सौद्दीन ओवैसी जो कुछ दिन पहले से किशनगंज में दौरा कर रहे हैं, किशनगंज का दौरा ठाकुरगंज में भी किए, कोटाधामन में भी किए, अमर बैसा में भी किए हैं, दिगलबेग में भी कर लिए, उससे अल्लाह टेढ़ाघाट में भी जाएंगे शायद। तो सर ऐसे में जो है असउद्दीन दौरा करने से क्या फायदा है? कुछ फायदा दिख रहा है सर? सर फायदा तो बहुत कुछ होने वाला है। देखिए हम लोग जो 10 साल पीछे अभी जो 10 साल चल रहा है, वो 10 साल से बीजेपी की सरकार चल रही है, वो 10 साल से सिर्फ मोदी जी यही कह रहे हैं कि हम तो फकीर आदमी है जी, झोला लेके चल पड़ेंगे। तो हम लोग सिर्फ यूं करेंगे। और इस बार हम लोगों का, युवा का कहना है, बूढ़े बुजुर्गों का कहना है कि मोदी जी अब तुमको जाने का समय हो गया है जी। और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इस बार सिर्फ ठहरेगा तो सिर्फ। आखिर मोदी को आप लोग जाने के लिए क्यों बोल रहे हैं? वो फ्री अनाज दे रहा है किसान गरीबों को और किसानों के हित में बात करते हैं। वो देखिए वो ज्यादा हित में नहीं बात करते हैं, वो फेंकूबाजी, यानी कि एक इंसान बॉलिंग करता है ना, तो किसी की आदत होती है कि वो नो बॉल पे नो बॉल ही फेंकता है, तो वो ज्यादा फेंकने के आदी है, वो देने के आदी नहीं है। नहीं, आपका कहना है सिर्फ मोदी जी फेंकते हैं। हाँ, और जो अनाज आज के डेट में जो अनाज बढ़ रहा है, हर एक जो है कोटा में फ्री मिल रहा है, वो फ्री भीख दे रहा है, क्या दे रहा है? भीख दे रहा है, वो भीख दे रहे हैं, मोदी जी भीख दे रहे हैं। वो भीख है। जी बिल्कुल। तो अच्छा क्या लग रहा है कि इस बार लोकसभा वो जो है ना कमा करके खाने वाला सिस्टम हटा रहे हैं, वो जो है ना लोगों को जो है बैठ के खाने का सिखा रहे हैं। कैंसर करे नहीं, वो जैसे भीख मांगने वाला बैठ के खाता है, क्या वो इसी तरह पूरे हिंदुस्तान क्या लग रहा है कि 2024 का इलेक्शन जो है, 2024 का इलेक्शन जो किसान लोकसभा क्षेत्र संख्या से जो है, इस बार आप लोगों का MIM पार्टी जो है बाजी मार देंगे? इंशाअल्लाह उम्मीद है। अच्छा मुझे ये बताइए, आपने जो सवाल किया कि हमें मोदी जी, आप ही के अभी जो ये है, आपके सवाल पे मैं कह रहा हूँ कि अभी मोदी जी हम लोगों को अनाज जो दे रहे हैं, तो कितना अनाज दे रहे हैं, उससे 1 महीने का गुजारा हो सकता है? हर महीने को दिया जाता है। क्या बोले सर, क्या बोले? कीमत क्या हो रहा है आपको समझ नहीं आ रहा ना? पेट्रोल का कीमत पेट्रोल का, गैस का कीमत नहीं, क्या है? लोगों का कहना है कि पेट्रोल जितना महंगा होगा हम लोग उतना गाड़ी खरीदेंगे और चलाएंगे उसी पैसे से कर रहा है। उसी पैसा से। जावेद ने रोड नहीं बनाया, गाड़ी खराब हो जाएगी, कंपनी वाले को पैसा आ जाएगा, उसी पैसे से हम इलेक्शन लड़ेंगे। सर असउद्दीन ओवैसी जिस जो वादा किया है सर, उस वादे पे अगर हमारे अख्तर इमाम जीत के आते हैं तो उस वादे पे खड़ा उतरेंगे सर, लगता है? देखिए हम लोग इंशाअल्लाह उम्मीद है जीतेंगे ही, लेकिन देखिए आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली जाइए। प्रैक्टिकली क्या जाइए, यहाँ हम लोग यहाँ कनकई कटा हुआ था, तो कोई भी कांग्रेस के नेता नहीं आए हुए थे, लेकिन वही अख्तरुल ईमान साहब, असदुद्दीन अवीसी साहब को लेकर के कुछ भी हो, चाहे वो भले ही एक छोटा सा थैली में लेकर के सबको खाना पीना दे रहे थे, तो इस चीज के हम लोग एहसानमंद है कि वो कम से कम हम लोगों की मजबूरी में और हमारे जो हम लोगों पे जो मुसीबतें आई, वो कम से कम हम लोग का सहारा बने और हम लोग को देखने के लिए आए, ये नहीं कि नहीं आए। सर मैं थोड़ा सांसद बनाएगी तो मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, अख्तरुल ईमान आपके साथ सीमांचल की हर उस जगह पर, किशनगंज की हर उस जगह पर गांव में आकर चलेगा। और अगर सरकार उसके बावजूद भी नहीं सुनेगी तो हम आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहे हैं कि सुन लो नरेंद्र मोदी और सुन लो तेजस्वी यादव और कांग्रेस के लीडर, अगर किशनगंज सीमांचल से इंसाफ नहीं होगा तो सीमांचल में चक्का जाम, लाखों लोगों के साथ असदुद्दीन ओवैसी खड़ा हो जाए, सीमांचल के इंसाफ। तो ये फायदा है अख्तरुल ईमान के चलने में, और डॉक्टर जावेद ने चला नहीं चला वो जाने। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज बीजेपी की सरकार कहती है कि वो
पार्लियामेंट में यकसा सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून लेकर आएगी। आपको मालूम यकसा सिविल कोड क्या होता है? नहीं मालूम? जिसको नहीं मालूम सुन लीजिए। उत्तराखंड भारत का एक प्रदेश है, वहां पर बीजेपी ने यकसा सिविल कोड को नाफिज कर दिया। और नाफिज करने का मतलब यह है कि उत्तराखंड में जो मुसलमान है उनकी जब शादी होगी, निकाह नहीं होगा। उनकी जब शादी होगी, निकाह नहीं होगा। तो मुसलमानों में शादी निकाह से होती है ना, गवाह चाहिए, काजी साहब का खुतबा चाहिए। अब उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार ने कह दिया कि मुसलमानों का निकाह शादी निकाह से नहीं होगी। स्पेशल मैरिज एक्ट आपको एसडीओ के दफ्तर पे जाना पड़ेगा, एसडीएम के दफ्तर। महरम जो दुल्हन को देते वो भी नहीं काम कर दिया। अब आप बताइए, जब उत्तराखंड की विधानसभा में यह कानून पास हो रहा था तो कांग्रेस ने